सुबहान अल्लाह। जबल रहमत का खूबसूरत मंजर इस वक्त आप देख रहे हैं। रहमत की झमाझम बरसात हो रही है। मैदान अरफात में वाक़ है ये जबल रहमत। मैदान अरफात इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिमुस्सलाम की यहीं पर मुलाकात हुई थी और दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। ये वो जगह है, ये वो मुक़द्दस मकाम है जहाँ पर दुआएं कबूल होती हैं। हुज्जाज किराम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक यहाँ पर ठहरते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी यहाँ पर क़याम किया था और जब हुज्जाज किराम ठहरते हो तो उसको वकूफ़ अरफा कहा जाता है। तो तमाम ही ज़ायरीन, दुनिया भर से जाने वाले तमाम ही हुज्जाज किराम इस मकाम की भी ज़ियारत करते हैं क्योंकि ये वो ख़ास मकाम है जहाँ पर दुआएं कबूल होती हैं, जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा को कबूल फरमाता है। और इसी मकाम पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की भी तौबा कबूल हुई थी। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई तो ये तारीख़ में रिवायत बन गई कि तमाम ही लोग यहाँ पर आकर दुआएं मांगते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा का खुतबा भी इसी मकाम पर इरशाद फरमाया था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ऊँटनी कस्वा पर सवार थे और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी खुतबा जो हुज्जतुल विदा के नाम से तारीख में जाना जाता है वो इसी मकाम पर इरशाद फरमाया था। रसूल पाक अपनी ऊँटनी कस्वा पर सवार थे और ये आयत उतरी, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह पाक हम सब को इस मुक़द्दस मकाम की ज़ियारत अपनी आँखों से